આપણને ટ્રાય કોની વાત આપણને ગામ ઉભરા કરાયો ચોક્કસ ચક્કર કાઢી દો કે નનું યાર કે આપણા રેબડું રાગ ગાલ વેજન गामुन देखो हाँ जगाई जागन दे की रे पास गिरे जागन दे लेकिन देखनी पड़ी नहीं साम उतारे पहले उतारे गांव पर ही है बस गांव ही है हां इन उन पास गांव आ जाए बस देखो बन जाए हैं ऊपर से गेट में हां मान ले चलो लालकोट पण ग्रुप रा होना है लोडवाने सुन पार देनु चाहिए बने बेन जो गांव में उतारी है देखो लाइक गांव को भर दे काय रे तो थाल गांव ने सुन पार देनु चाहिए हां और हेलीकॉप्टर उतारी है नहीं अगर हेलीकॉप्टर बोर्ड है ने वडमान हुए हेलीकॉप्टर हां भाई काय दो आको आज उन सकट होगी मामलान से गाव देख कह रहे कितनी सब है कहीं से थी है शो यो टाइम लीवर नहीं टाइम उचाले आज तो 18 हुई हाल मुझे गांगड़ी आवे लोग हेलीकॉप्टर देवना लोग हेलीकॉप्टर देवना कौन क्यों इंदिरा क्यों मारे तो मोदी मुख्यमंत्री वही है सच्ची बात है हमरा कोई भाई चोटालो जिला कटू ए मागल गांव का 4 जना गाड़ी उमटी रहा एकदम मारा थके कटे जगह छोटाराम जी मनीराम जी सिर्फ 4 आदमी गाड़ी उमटी अरे वाह सूरा हां यार तेरे तो मोदी फेरे कोने मोदी फेरे कोने और पूरा हुआ हेलीकॉप्टर को बिना 3 राउंड ऊपर कूद गया ले मुझे पूरा ले छोड़ रहे तो मुझे पूरा ले था मैं पूरा है पूरा हुआ हेलीकॉप्टर को ये लगाई है ये हाल्टो ये थोड़ा भी है इनका बात ना झूठा थोड़ा इन गांव उतार दीजिए हां हाल्टो बोल जीतो फेरी क्यों बोले हां जगत से ठपकारी ताजी है हां ये ठपकारी ताजी ठपकार दे डबल नहीं ठपकार ना अब उतारी अब इसो ले ये तो उड़ा लो कम उड़ी थी कोनी है पानी छांकेड़ है
आपके बीच में हनुमान जी बेनीवाल पधार चुके हैं और जब तक खड़े हैं और सबकी निवेदन है कि आप विराजमान हो जाओ, आप अपने स्थान पे विराजमान हो। हाँ, हनुमान जी बेनीवाल साहब आपके बीच में पधार गया है। गाँव वालों निवेदन है हाथ जोड़ के आपके आप अपने पिंडाल विराजे ताकि सभा शुरू हो सके। जो बाहर सड़कों पर खड़े हैं भाई और बहने सभी विराजो, सभी आ जाओ, सब आपके बीच में औरतें, छोटे बच्चे, औरतें वगैरह सुना। अब अपना मंदिर आप जिस आवाज के लिए आपका सिर से सुनने के लिए आप हनुमान जी के सभी छोटे भाई हैं, आप युवा साथी बैठ जाइए। हाँ बैठ जाओ, सब विराजो साहब, जन जन के नायक सतीश सिंह की आवाज अपने दिलों में धड़कन रखने वाला आपका आप जगह गड़ी भाई हनुमान जी बेनीवाल पधार चुके हैं। हाँ, औरतें और जता भी सड़क पर खड़े हैं, माता बहना एक साइड में विराजमान हो, उपराधार करो। जता भी खड़ा सब आ जाओ, पंडाल में आ जाओ, जता भी आ जाइए, जता युवा साथी गुजरात औरतें भी आ जाओ भाई, औरतें आ जाओ, सुनो भाषण होगा अभी। बागबार साहब का भाषण शुरू हो रहा है। आपके बीच में आपके हितैषी जन जन के नायक और जन जन की पुकार को आवाज उठाने वाला हनुमान जी बेनीवाल जी आपके बीच में आप लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए मंदिराम जी बासठ जायल सरपंच जायल मंदिराम जी बासठ हाँ सर मंदिराम जी बासठ जायल सरपंच ऊपर आ जाओ। कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, सभी भाइयों और बहनों को कह रहे हैं पंडाल पर विराजो, बैठ के भाषण शुरू होगा। अभी कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जल्दी से जल्दी यहाँ पधारे। हाँ साहब, नेताजी का स्वागत। आपने निवेदन करता हूँ, हनुमान जी सरपंच, हनुमान जी लोई सरपंच, हनुमान जी सरपंच साहब मंच पर पधारे और अपने नेताजी हनुमान जी बेनीवाल जी का सबों के साथ में स्वागत। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। विराजो, आप सब विराजो साहब, व्यवस्था का ध्यान रखना अपन है। आप लोग खुद को काम है और सतीश कौम को काम है। हाँ साहब, स्वागत महाराज की। और मैं निवेदन करता हूँ माननीय हनुमान जी बेनीवाल जी से आज की जनसभा को अपने मधुर आवाज में आशीर्वाद देने के लिए आज की सभा का हाँ इसके बाद में माँ साहब का स्वागत करेंगे। स्वागत को हाँ हाँ माला पहनाएंगे शैतान जी गोदारा, हनुमान जी को माला पहनाएंगे। शैतान राम गोदारा, जल्दी आओ भाई। राम रतन राम नंगवाड़िया माला पहनाएंगे। हाँ फटाफट आ जाओ भाई, जल्दी शैतान जल्दी आ। दो माला लिया, दो माला माला दो साहब सुनो। हाँ हाँ दो तीन माला लिया। हाँ माला हाँ हाँ जी आप पूर्व विजय है ना। हाँ साहब कालूराम जी गुजर साहब आए क्या? पूर्व मंत्री कालूराम जी गुजर साहब, पूर्व मंत्री, इनका स्वागत करेंगे आपके सामने अभी। हाँ साहब, ये हरिराम जी गोदारा पूर्व सरपंच, हरिराम जी गोदारा पूर्व सरपंच बता रहे भाई। हाँ हरि जी गोदारा नहीं है आओ भाई, हरि जी गोदारा आओ। हाँ मंत्री साहब, हाँ हाँ साहब, हाँ 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 हरि जी जाकर तैयार आओ भाई, ऊपर आओ। अरे मनोहर गुच्छेरा, हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ बाहर देगा, बाहर देगा। हाँ साहब स्वागत की घड़ी आगे चल रही है, एक दो स्वागत और करा जाएंगे। हाँ हाँ
मंत्री साहब का, गुलजार साहब का जोरदार तालियों से स्वागत। और मैं और भी कोई स्वागत करना चाहते हैं नेताजी का तो आप तहे दिल से स्वागत कर सकते हैं। और मैं निवेदन करता हूं पूर्व विधायक डॉक्टर मंजू जी बागमार जी आज जनसभा को संबोधित करें। बागमार जी। मनीराम जी सरपंच साहब पूर्व जाहिल का सापा और सोल के माला के द्वारा स्वागत करो। राम राम साहब। जो भी स्वागत करना चाहे स्वागत कर सकते। हरिराम जी राड स्वागत कर रहे हैं। हरिराम जी राड, हाँ स्वागत करो। स्वागत कोई माला पहने, तुलसीराम नाई माला पहना रहे हैं। हाँ और कोई है तो देख लो माला। राम राम साहब। आज के इस सभा के, इस चुनावी सभा के अंदर मंच पर विराजमान क्यूंसर के विधायक साहब और यहाँ से नागौर के लोकसभा के प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, मंच पर विराजमान कालूराम जी मुख्य सचेतक साहब, सभी पधारे हुए सरपंच साहब, यहाँ के मंडल अध्यक्ष, सभी पिता तुल्य पधारे हुए बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं और प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो बहुत ही गर्व और खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने दोनों ने मिलकर नागौर जिले की इस धरती पर हनुमान जी बेनीवाल जैसे व्यक्ति को यहाँ से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। एक ऐसे व्यक्तित्व बेनीवाल साहब हमारे यहाँ की आवाज बनकर लोकसभा में पहुंचेंगे और मोदी जी जो है उन्हें अपना सहयोगी बनाएंगे। मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो संयुक्त उम्मीदवार है आदरणीय बेनीवाल जी और जिनका निशान बेनीवाल से आज ही जनसभा को संबोधित है। जिंदाबाद। सबसे पहले तो बोडवा के अंदर आपने जोशीला शानदार स्वागत किया। 36 कौम के मेरे भाइयों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बोडवा, अड़वड़, डीडिया, कसनाऊ, छाजोली से लेके ये जो ग्राम पंचायत है 10-15, रूपाथल, इनके अंदर मैं आ नहीं पाया था। जाहिल के अंदर वैसे 1.5 दिन का समय भी दिया। मिशन 25 की बात करी तो भारतीय जनता पार्टी के कई कैंडिडेट जो टक्कर में थे उनको भी संजीवनी देनी थी, तो हनुमान वहां संजीवनी देके उनके इलाके के अंदर गया। तो मेरा कुछ इलाका व्यक्तिगत रूप से छूट गया, इसलिए मैंने तय किया कि आज और कल तमाम उन इलाकों के बीच के अंदर मंजू जी को मैं कह रहा था, मेरे को 2 मीटिंग अपने को हेलीकॉप्टर जेल के अंदर करनी है, कटौती वालों की। और यहाँ सबको पूछा तो बोडवा मिड सेंटर है, एक खुचरा में अपन कल मीटिंग करेंगे तो लगता हुआ बेल्ट है, वो लोग खुचरा पधार जाएंगे। और जिन पंचायतों में नहीं आ पाया, इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ, 12 तारीख तक तो हरियाणा पंजाब के अंदर चुनाव है। हरियाणा वालों ने पूर्व मुख्यमंत्री ने मेरे न्योता डाला है, तो उसको हराने के लिए हरियाणा भी जाऊंगा 6 से 12। और उसके बाद 12 तारीख के बाद हनुमान बेनीवाल आप तय कर लेना कि 23 तारीख से पहले आना है
पहले आ जाऊंगा और आप ये तय कर लो कि जिताने के बाद उन पंचायतों में लाओगे, जिताने के बाद आप जैसा कहोगे वैसा मैं आपके बीच उपस्थित दर्ज करने के लिए आ जाऊंगा। वैसे तो आज इन तमाम नजदीकी पंचायतों के सब लोग यहाँ पधारे, जोरदार स्वागत सत्कार किया। आज पालोट के बाद कटौती, कटौती के बाद खाटू और खाटू के बाद चौथी मीटिंग है बोरवा। एक से एक जोश था, लेकिन बोरवा के अंदर मुझे ज्यादा जोश नजर आ रहा जवानों के अंदर। इस तपती धूप के अंदर आप सब मुझे सुनने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए पधारे और विशेष रूप से 1000-2000 से भी ज्यादा तादाद के अंदर मातृशक्ति, मेरी छोटी बहनें और छोटे बच्चे पधारे। इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, इस इलाके को, राजस्थान के किसानों को जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इस गांव को मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो हनुमान पीठ दिखा के नहीं भागेगा, आगे की पंक्ति के अंदर खड़ा हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। भाइयों, जब मुख्यमंत्री नागौर के अंदर आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं हनुमान बेनीवाल को कैबिनेट का मंत्री बनाना था, गठबंधन तोड़ दिया, बहुत पश्चाताप होगा। मैंने दूसरे दिन बयान जारी किया, पश्चाताप हनुमान को नहीं होगा, मैं मुख्यमंत्री को जोधपुर की गली गली के अंदर घुमा दूंगा। और हनुमान ने जोधपुर के अंदर जब मेरा हेलीकॉप्टर हवा के अंदर उड़ा और जमीन पे उतरा तो तेजा जी के भक्तों ने ऐसी लहर पैदा कर दी जोधपुर के अंदर कि जोधपुर की रिजल्ट, जोधपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते के रूप में जा रही है। तो कमल भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। भाइयों, मैंने बाड़मेर के अंदर वोट मांगे, बीकानेर के अंदर अर्जुन जी कड़े संघर्ष के अंदर थे, कल हनुमान उनको संजीवनी देने के लिए गया और नोखा और डूंगरगढ़ के अंदर 2 कार्यक्रम करने के बाद आज सोशल मीडिया पे तमाम संसदीय क्षेत्र के किसान के बेटे एक ही बात कह रहे हैं कि अर्जुन जी, हनुमान जी आए हैं वोट मांगने, अर्जुन जी को दिल्ली भेजना है और जो अर्जुन को आड़ा पटकने की बात कर रहे हैं उनको बीकानेर में आड़ा पटकना है। ये डूंगरगढ़ और नोखा के मेरे भाइयों ने आश्वस्त किया। जयपुर ग्रामीण के अंदर भी 4 बजे मैंने फुलेरा के अंदर सभा करी, तमाम राजसमंद के अंदर, तमाम उन इलाकों के अंदर जहां मेरी आवश्यकता व्यक्तिगत रूप से पड़ी, वहां पे मैं खुद गया, खुद चुनाव लड़ रहा हूं, मैं रिस्क ले रहा हूं। आप अगर नाराज हो जाओ कि हमारी पंचायत में नहीं आया तो नुकसान तो मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं मना लूंगा, आप नाराज नहीं होंगे। क्योंकि मैं भी जिस तरह रिस्की बॉय होता है, मोटरसाइकिल लेकर रिस्की बोर वो तो होता है रिस्की बॉय, और मैं हूँ रिस्की लीडर। चलते चलते मैं रिस्क ले लेता हूँ और कई बार हैंग भी हो जाता हूँ, लेकिन 10-15 मिनट में सही हो जाता हूँ वापस। ज्यादा लंबी बात नहीं रखता मैं, क्योंकि जिस तरह खींचते हैं बच्चे समझते नहीं, हेलीकॉप्टर में टूट के पड़ते हैं, कई जगह उठा लेते हैं, मान लो पंखे वगैरह कट गए तो क्या होगा बताओ, अब इतना समझते नहीं। बच्चों को चलाना बड़ा टेढ़ा काम, और सबसे बड़ी दिक्कत है नौजवानों की राजनीति करना सबसे बड़ा टेढ़ा काम है प्रदेश का। बच्चों को खुश नहीं रख सकता, हर चीज इनकी मानो, हर चीज। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और इसी का परिणाम है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस 50 साल सत्ता के अंदर रही, राज भारतीय जनता पार्टी का भी रहा, लेकिन आम किसान की तकलीफ को दूर करने का प्रयास 70 साल में नहीं हुआ। जवान बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या कर रहे, किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है। मेरे भाइयों को सड़कों पर रोड टैक्स देना पड़ता है, थाने तहसील कचहरी के अंदर गरीब आदमी जब जाता है तो थानेदार तहसीलदार उससे सीधे मुंह बात नहीं करते, और भ्रष्ट एसडीओ और डीवाईएसपी जो भ्रष्टाचार की पैदाइश होते हैं, उनका इलाज राज का डंडा है। भाइयों, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर आप मेरा साथ दो, तमाम उन गंदगियों को जो आपसे तड़का लेती है और सत्ता का दुरुपयोग
छोटे भाइयों पे, किसान भाइयों पे करती है, उनकी सूचना तो मैं तैयार करा रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं सत्ता के अंदर आऊं उससे पहले ज्यादातर तो रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि 15-20 साल से मैं लड़ रहा हूँ। आधे तो रिटायर हो गए और 15% मर गए, तो मरे होगा मैं क्या करूंगा। लेकिन भरोसा दिलाता हूँ कि 1 घंटा भी अगर शासन के नजदीक रहे, उन तमाम बदमाशों का जो सत्ता के जोश के अंदर, सत्ता के घमंड में चूर होके हमारे लोगों को तंग परेशान कर रहे हैं, मैं जाहिर की विधायक मंजू मेघवाल को चेतावनी देता हूं कि अपना दिमाग समय रहते ठीक कर ले। हनुमान से टकराने वाले ने तो कभी पानी भी नहीं मांगा, तेरा पता भी नहीं चलेगा। बीजेपी और आरएलपी के वोट बंट गए, इसे चुनाव हमारे कैंडिडेट हार गए, लेकिन ओछी हरकतें करना बंद करते। मंजू मेघवाल, ये एसटी और डीवाईएसपी तेरे को नहीं बचा पाएंगे, बाद में तुझे आवश्यकता हमारी पड़ेगी, आगे तो तेरा काम नहीं पड़ने देंगे कभी जीवन के अंदर। ये तेरी आखिरी काट की हंडी इस जेल के अंदर चढ़ गई, और दिल्ली के अंदर क्या आई है कि मैं जेल से लीड सबसे ज्यादा दिलाऊंगी और मैं मंत्री बनूंगी। मेरे भाइयों, जो गलती विधानसभा चुनाव के अंदर की है, मुझे पता नहीं था, आपके इलाके के अंदर दौरा नहीं किया मैंने, और उन कांग्रेस के दलालों का जिन्होंने मुझे कहीं प्रधान मैंने बनाया, कहीं उप प्रधान बनाया, वो दलाल जो 10%, 12% कमीशन पंचायत कमीशन के अंदर खाते हैं, और वो धीरे धीरे इन पंचायतों के अंदर मेरे वोटों को काट के कांग्रेस को वोट दिला दिए। उनकी हंडी भी परमानेंट खत्म हो जाएगी, और यहाँ जेल से मुझे आप लीड दिला दोगे, और हनुमान अगर एमपी बन गया तो एमएलए बिलों में छुप जाएंगे, आपको दिखेंगे भी नहीं। मैं वैसे दिल्ली से एक बिल्ली लेके आऊंगा, वो बिल्ली छोटे बच्चों को पसंद है। बिल्ली पसंद है ना तुम्हारे को? हर बच्चा, मेरा बच्चा कहता है बिल्ली लाओ पापा। वो बिल्ली खाने वाली नहीं होगी, क्योंकि खाने वाली बिल्ली तो चूहों को खा जाएगी। चूहे गणेश जी की सवारी है, मैं गणेश जी का भगत हूँ। मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस के चूहों को बिल्ली खाए। वो बिल्ली म्याऊं करेगी और चूहे डर के बिल के अंदर घुस जाएंगे। बिल्ली से बिल्ली आएगा। भाइयों, मेरी बहनें मेरी तरफ देख रही है, मैं आश्वस्त करता हूँ मेरी छोटी बहनों को कि डिग्री लेने के बाद आप नौकरी की आस लगाए। कोई जयपुर जोधपुर के अंदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इस नागौर को बेरोजगारी के रास्ते पे कौन लेके गया? कौन बेकारी और अशिक्षा के रास्ते पे लेके गया? ये जो कुचेरा आपके नजदीक गांव है, यहाँ पे 4-4 फीट कीचड़ पड़ा रहता था। ये छोटा भाई राजन दुखिया बैठा है, इन लोगों ने आह्वान किया, 7 घंटे मैं कुचेरा की सड़क पे हाईवे जाम करके बैठा रहा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, मेरा चालान हुआ, और ज्योति मिर्दा के पियर के अंदर कीचड़ हनुमान ने मिटाया और सीसी रोड बनाई वहां पे। ये तो ज्योति के पीर में काम कर दिया मैंने। अब ससुराल का भी सुन लो। हरियाणा के अंदर जब जाट समाज आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय मिलिट्री जाट समाज के मेरे छोटे भाइयों के सीने पे गोलियां बरसा रही थी। ज्योति मिर्जा अपना मोबाइल बंद करके बिल में छुप गई थी। नागौर की धरती का ये लाल हरियाणा की धरती पे अपने भाइयों को संभालने के लिए गया। दिल्ली की सरकार को चेताया कि गोलीबारी बंद करो, नहीं तो संकट में आ जाओगे, देश में अराजकता फैल जाएगी और मिलिट्री भी कम पड़ेगी। और राजस्थान में 300 जगह प्रदर्शन कराए हरियाणा के मेरे समाज के भाइयों के लिए। उस समय ज्योति कहाँ छुप गई थी? वो तो बता दी मैंने, पीर ससुराल के। अभी और बताऊंगा 2-4। 2009 के अंदर इसको पार्लियामेंट के अंदर भेजा। रूपाराम जी ड्यूटी मेरे पास लेके आए थे इसको, मैं तो इसको जानता भी नहीं था। रूप जी ने कहा कि अगर आप मदद कर दो खींवसर के अंदर, नागौर में हबीब से बात कर लो, सीएम बात करना चाहते हैं आपसे। हम तो खाली बैठे थे,
हमने कहा करना क्या है कि इसको जिताना। मैंने कहा इसकी गारंटी क्या है कि मेरी पूरी गारंटी है। मैंने कहा आप कैसे जानते हो इसको? बोले मेरी पूरी बात हो गई, मैंने अच्छी तरह पढ़ लिया इसको, आप इसकी मदद करा दो। उन्होंने कहा हमने मदद करा दी और खेमसर के अंदर 25,000, नागौर में बढ़त और डीडवाड़ा के अंदर 40,000 से ज्योति को बढ़त दिला के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर लोकसभा में भेजा। और 5 साल हम लोगों का विरोध किया, 14 के अंदर आ गई। जब 2014 के अंदर मंजू जी की सरकार थी, उस समय मेरा सरकार से झगड़ा था। खेमसर के अंदर कृषि कनेक्शन काटने के लिए भारी पुलिस का जाब्ता, जिस तरह बोर्डवा के अंदर खड़ा है, इनसे 20 गुना पुलिसकर्मी खेमसर पे आए। भाइयों, हनुमान की सेना ने पुलिस को भगा दिया, आईएन एक्शन के कपड़े उतरवा दिए। कलेक्टर ने मुझे कहा कि कपड़े तो वापस दिला दो, इज्जत का सवाल है। मैंने कपड़े वापस दिलवाए और 42 दिन तक कलेक्ट्रेट पे मां पड़ा हुआ। -2 डिग्री तापमान पर भी तेजा जी का भक्त हनुमान अपने किसानों की रक्षा करने के लिए ठंड के अंदर 42 दिन धरना स्थल पे बैठा रहा। तब ज्योति मिर्जा कहाँ गई? ससुराल तो नहीं गई थी, वो तो ढूंढ रहे बेचारा अभी तक ससुराल वाले। वो विदेश यात्रा पे चली गई थी और चुनाव लड़के बाद में 2 महीने बाद सहानुभूति के वोट बटोरना चाहती थी। मुझे लड़ना था, मैं क्या करता, मैं कांग्रेस का साथ थोड़ी देता, बीजेपी का कैसे देता। मैं लड़ा और जाहिर खेमसर नागौर के अंदर आपने अच्छी मदद करी मेरी। 27,000, 30,000 और 57,000 वोट आए। भगड़ा में बेटा 20,000 वोट आए, लेकिन वोटों का दुर्वितरण हो गया। जो नेता चुनाव के दौरान मेरे साथ थे वो करीब करीब सड़क के भाग गए, इससे हनुमान को बड़ा नुकसान हुआ। और जाहिल की बड़ी रैली के अंदर 2-3 ज्योति मिर्जा के ही रिश्तेदार मेरी रैली के अंदर घुस गए और मुझे तो पता नहीं था। माइक पकड़ के वो ज्योति के बारे में अंत शब्द बोल गए, इससे 1 लाख वोट मेरा टूट गया। कितना? 1 लाख वोट। नहीं तो मैं दूसरे पे होता और ज्योति तीसरे पे। तो भाई हनुमान तो लड़ रहा है, लड़ाका है। अभी कांग्रेस ने गठबंधन की बात करी थी, मैंने कहा 7 सीट दे दो। बोले 7 नहीं देंगे, आपको 7 देंगे तो हम क्या लेंगे। मैंने कहा तुम्हें तो मैं वैसे ही नहीं लड़ने दूंगा, दोगे तो मैं नहीं लड़ने दूंगा, मेरी रहेगी। और नहीं दोगे तो तुम्हें वैसे रहूंगा राजस्थान के अंदर। पप्पू से भी बात कराई दिल्ली से टेलीफोन पे। पप्पू ने कहा सीट ले लो, आप मेरे पास आ जाओ। मैंने कहा पप्पू जी आ तो जाऊंगा, लेकिन वहां मेरी फोटो खिंचवा दोगे और ये कहोगे कि हनुमान तो हमारे पीछे पीछे घूम रहा था। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि मेरी कौम और किसान मुझे धिक्कार करे कि हनुमान कांग्रेस के दरवाजे पे थैला उठा के घूम रहा है, जिस तरह ज्योति गहलोत का थैला उठा के घूम रहा है। तो नहीं गया, तुरंत आरएलपी की मेरी टीम को पूछा। बच्चों की इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करो। भाइयों, मोदी जी और अमित शाह जी ने एक ही बात की कि हनुमान के वीडियो देखते हैं, उनका रैलियां देखी। प्रधानमंत्री जी के 3 लाख 2 लाख की भीड़ होती है और हनुमान 5 लाख की भीड़ बिना साधन लगाए करता है। और सोशल मीडिया पे वेस्टर्न यूपी से लेकर पंजाब तक किसान के बेटे सबसे ज्यादा जिसको याद करते हैं, जयकारा लगाते हैं, वो वीर हनुमान है। वीर हनुमान के लिए नागौर की सीट को छोड़ दो। हनुमान की, राम जी को आवश्यकता है, हनुमान अपनी सेना लेके इस जंग के अंदर आएगा और नागौर की सीट आरएलपी के खाते में छोड़ दी। कितनी बड़ी बात है। नागौर का मान दिल्ली में बढ़ा, जो मान ज्योति मिर्जा ने घटाया वो हनुमान ने बढ़ाया। लोगों ने कई बार ये 41 घटक दल है, ये 42वां घटक दल कौन है? तब कहा ये 42वां घटक दल कुछ किसान पुत्र का है। आरएलपी जिसके घटक दल को किसानों ने और किसान के बेटों ने अपने खून पसीने से सींचा है। और ये हनुमान बेनीवाल है जो यूनिवर्सिटी की राजनीति से आरएलपी का सुप्रीमो बना और हनुमान के साथ मोदी जी ने गठबंधन किया। इसका फायदा 4 स्टेट और 50 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा। तो भाई मैंने तो राष्ट्रीय गठबंधन निर्णय किया और मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम नावा से लेके नागौर तक जी जान से मेरे साथ लगी।
धन्यवाद दूंगा राजपूत समाज पूरी तरीके से मेरे साथ लगा हुआ है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, होता भी है। देखिए ऐसे तो सारे गुण तो मेरे समाज वाले मेरे साथ है, 10-20% मिल ही जाते हैं लोग बाग। और लेकिन तो कार्यक्रम कराए, साथ दिया, और 36 कौम चुनाव के अंदर साथ दे रही है, शेड्यूल कास्ट मुसलमान भी साथ दे रहा है। और मुझे लगता है कि 6 तारीख को ये नौजवान 7 बजे से लगा के 10 बजे तक ईवीएम का टायर का बटन इतना दबाएंगे कि कई ईवीएम खराब हो जाएगी, दूसरी लगानी पड़ेगी। फलकाली बात करी थोड़ी उनकी ज्योति मायरे की बात कर रही है कि मेरा मायरा भरो। वैसे जाहिल का मायरा तो प्रसिद्ध है, मायरा भरते हैं लेकिन एक बार भरते हैं, ज्यादा जोर मारो कि भाई एक लास्ट को मायरे करते थे ना, फिर पूरा मजबूत हो, थोड़ा मैंने कमजोरी में थका लो मगर सही कर दो, तो चौधरी जाते हैं जोर खाकर दूसरा मायरा कहते भाई अब लास्ट टाइम मत कीजिए। और फिर बहन 32 ले रहा जब है तो भाई बहन तो की भाई बाप भी कौन कहे, माँ बाप भी कौन कहे, भतीजे को तैयार करके कि भाई जी मायरा मन और के लिए ठेके दीजिए। मैं क्या बुआ जी माँ का कहीं घर बड़ा फिकाओ कहीं बात है, वो तो पहली बढ़ दिया मायरा। तो अब ज्योति जी तो अपना पूरा सिस्टम खराब करवाते, मायरो भी भरनी चाहे और पाती भी मांगे पीर में, और गीत हरियाणा का गावे, दिल्ली की बात करें, मायरो को नहीं बननो, पावना फलका खाड़वा तो ठीक है, चुनरी फोड़ा हरियाणा में तो पावना आगा हाथ के बिना फलका खाओगे नहीं, बेचारा होटलों रोटे मंगा तंग होगा। आई जेड फटकारा ठोकता फिर नागौर के कर दो माँ, तो मैं कराऊ चिंता मत। अरे बस दिल्ली तो जान दो, हाल तो थकड़ जो मारमाती काटे कब तो ही कर दो, वो तो पूरा चुका हूँ जैसा बड़े कपड़ा रहे। फिर भी मेरी हिम्मत को तो दाद दो कि जीरो से उधर ले गया लड़ाई को ठेठ दिल्ली तक। और भाइयों भरोसा रखो, हनुमान आपको न्याय दिलाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी के साथ उस घटक दल के अंदर जीत के गया, ज्योति तो अगर जीत के गई ना तो कोना पड़ी रहे, क्योंकि राहुल की सीट तो 60 आए, जीत कहीं कर ले। लेकिन हनुमान अगर जीता तो इस बार राजस्थान के लिए इतना कुछ कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये जो खनिज के पट्टे एक हेक्टर पे किसानों को मिलने शुरू हुए, ये हनुमान बेनीवाल की हुंकार और आंदोलन का ही परिणाम है, बेरोजगारी भत्ता मेरे संघर्ष का ही परिणाम है। स्टेट हाईवे टोल मुक्त हुए, फ्री बिजली की बात करी मैंने कराई, उससे पहले कांग्रेस का राज था, करते थे बिजली में आप कांग्रेस, तो किसी ने मना किया था क्या, हाथ पकड़ा था क्या गहलोत का, किसी ने कोई नहीं करता। लेकिन जब इनको लगा कि नौजवानों की ताकत हनुमान के साथ लामबंदों के तीसरी ताकत राजस्थान के अंदर बन रही है, तो भाइयों कर्ज माफी की बात भी हुई, टोल मुक्त राजस्थान की भी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सारे वो काम होंगे जो उम्मीद आपको है। और बोडवा तो मेरे साथ हमेशा रहा, किसी चुनाव के अंदर आया आपने मेरा कभी ये साथ नहीं छोड़ा, और मैं भरोसा के साथ कहता हूँ इस इलाके के अंदर आप अपनी माइंस चलती है, मेरे साथ माइंस चलती है माता, यहाँ भी चलती है खेड़ा के अंदर तो ये चलती है अपनी चाइना कल माता सुख माइंस, जिसके पानी से कोल माइंस, जिसका पानी पिला पिला के लोगों को बीमार कर दिया, पैसा भी खा गए, और ये माइनिंग वाले इतनी दादागिरी करते हैं। भाइयों एक भरोसा आपको दिलाता हूँ कि मैं तो सत्ता के नजदीक भी आ गया तो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं इनको मैं किसानों के जूते चप्पल उठवा दूंगा, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ। ये कब होगा, जब सत्ता के नजदीक आऊंगा। सत्ता में पूरा आ गया जब तो बाकी बातें छोड़ो क्या करना है, लेकिन नजदीक भी बैठ गया 20-30 मीटर में, तो इतनी तो मैं वकालत कर लूंगा आपकी कि आपका भला हो जाएगा। और ये तय है कि देश को मोदी जी की आवश्यकता है। मशहूर आतंकवादी अजहर मसूद नाम है ना, मसूद अजहर क्या है, अजहर मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करा दिया।
अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने मतलब समझो थे अबे भी ने 2-4 दिन में मारने वाला है कोई कहने में ज्यादा तक करना इलाज पर कोई करता क्योंकि जब पुलिस किसका इनकाउंटर करती है लाख रुपए का 5 लाख रुपए का इनाम फिर वो पुलिस से भिड़ता है नाकाबंदी तोड़ के भागता है ऊपर नीचे था ये कहते हैं पुलिस वाला जब इनको बचीड़ बोलना है कोई छोटी जो गोली कर ले अपना वहां भर ले तो भाई इस अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मसूद का तो ऑपरेशन 2-4 दिन के अंदर होने वाला है और बच्चा दाऊद इब्राहिम मैंने मन लागे पटक लिया है नागपुर और राठौर ये पहली बार हुआ कि हमारा पायलट अभिनंदन जिसने पाकिस्तान का विमान मार गिराया पाकिस्तान का था चाइना की तो परी मार गिराया आदमी ने हमारा विमान खाली था तो उसको मार दिया विमान क्रैश कर दिया क्रैश किया और फिर वो जब पैराशूट से उतरा तो पैराशूट से उतरते जब क्या पैराशूट दीवार पर जा पड़ सके तो पाकिस्तान की सरजमीन पे उतर गया पकड़ लिया वहां के फौजियों ने पकड़ के उसको टॉर्चर किया मोदी ने आंख दिखाई अभिनंदन को छोड़ दो नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा डराओ पाकिस्तान अभिनंदन ले जाओ और एक चक्कर में गाड़ा कितना मर जाए देखो बहुत बड़ी बात है और इंदिरा गांधी जी ने 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए उस बात की प्रशंसा इसलिए करूंगा उस समय बहुत आवश्यकता भी थी लेकिन इंदिरा जी का जमाना अलग था तब पाकिस्तान भूखा नंगा था खाने को रोटी भी नहीं थी परमाणु बम का था वो अलग होना चाहता था इंदिरा जी ने तान लगा दी साथ में काम तो आंख फूट 2 लाख रुपए को काम हुआ अब तो पाकिस्तान को छेड़ने का मतलब है कि परमाणु बम कदे भी फेंक सके पागल पाकिस्तान दिल्ली और जयपुर में फेंक सकता है नहीं फेंक सकता उसको अमेरिका को कूटनीतिक के तहत अपने साथ लेके पाकिस्तान को मुझे तो लगता है जिस तरह इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराया कहीं पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करा दे चलता है क्या मैं तो मन लगा आपकी लड़ाई में ठहर में गोला पर सके चाल हम बैठ मजे खड़े हैं और क्या 2-4 पटके आ जाएंगे रात को कौन देगा भाइयों आपके बीच वोट की अपील करने के लिए आया हूँ मेरा हेलीकॉप्टर वाला मुझे छोड़ के रोज भाग जाता है इसलिए मैं भी अब भागूंगा हेलीकॉप्टर की तरफ अड़ाई में मीटिंग है खियोसर में मीटिंग है वहाँ मुझे पहुंचना है वहाँ मैं एक दिन भी टाइम नहीं दिया विधानसभा चुनाव के अंदर नहीं गया लोकसभा में नहीं गया मेरे से पूरे नाराज है मुझे 1 घंटे तक उनको मनाना पड़ेगा हाथ जोड़ने पड़ेंगे और फिर पेटियां इतनी भर देंगे 1 लाख की लीड अकेले खियोसर से मुझे दिलाएंगे और जाहिल वालों का भी मानस ठीक है नागौर भी ठीक है नामा ठीक है रीडोड़ा ठीक हो गया कल और मकराना को मैं कल पूरा ठीक कर दूंगा आप चिंता मत करो बहुत बड़े अंतर से ये टायर तेज गति से चलेगा ट्यूबलेस टायर है पंचर नहीं होगा लेकिन कांग्रेस के लोग कील ठोकने का प्रयास करेंगे जवानों आगे आगे चलना कील को सड़क से उठा के ज्योति मेहता के कैंप की तरफ फेंक देना सुरक्षित टायर 24 कमल के फूल लेके दिल्ली कूच करेगा और मिशन 25 पूरा होगा धन्यवाद दूंगा मेरी बहन मंजू बागमार जी को और तमाम गौरलाल जी जो मेरे साथ स्टार पर चल रहे तमाम उन नेताओं को कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया 36 कौम के मेरे भाइयों का 6 तारीख तक इसी ताकत से लगना है जिन पंचायतों में मैं नहीं पहुंचा और प्रत्येक नौजवान मेरी इस आवाज को पहुंचाएंगे और यहाँ पे तमाम इन पंचायतों की हाजिरी मान के भारी मतदान इन इलाकों के अंदर करके ज्योति जी को जो फिल्म अपन बनाएंगे 23 तारीख को ज्योति जी पे उस फिल्म का नाम होगा 40 छात्र बहुत बहुत आपको धन्यवाद।